क्लास 7 हिंदी किसले में चैप्टर 16 हमारा बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये कविता है और इसके कवित्री देखिए हैं निर्मला पुतुल। तो इन्होंने ये कविता लिखी हुई है। इन्होंने पृथ्वी को बूढ़ा कहकर संबोधित किया है। इसका क्या मतलब है? देखिए, मानव ने पृथ्वी का, प्रकृति का इस तरह दोहन किया है, पेड़ों को काटते हैं, नदियों का गंदा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो इससे क्या होता है कि पेड़ चित्कार रहे हैं, रो रहे हैं, नदियाँ रो रही है और पहाड़ भी चीख रहे हैं। तो कुल मिलाकर पृथ्वी को बूढ़ा कहा है, ठीक है। इसी वजह से कि इतना दोहन मनुष्य कर रहा है तो पृथ्वी रो रही है, यानी उसकी उम्र कम हो रही है। तो आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न में हमें अर्थ स्पष्ट करना है। दो पंक्तियां हैं, पहला है क, दूसरा ख। देखिए क्या है, इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी इस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी, किसी देवता को अर्घ दे रही होगी, चढ़ा रही होगी, ठीक है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवित्री निर्मला पुतुल है वो क्या कहना चाह रही है वो बताना है। देखिए, हम इसका उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने वैसे लोगों के व्यवहार पर दुख व्यक्त किया है जो जल को गंदा करते हैं। वे कहती हैं कि क्या तुमने सोचा है जिस घाट पर तुम कपड़े मवेशियाँ धोते हो कोई प्यासा पानी पी रहा होगा, या कोई स्त्री देवता को जल चढ़ा रही होगी, अर्घ दे रही होगी। अतः कवित्री ने ऐसे अविवेकशील मानव से प्रश्न किया है। समझ में आ गया? तो इन पंक्तियों के माध्यम से देखिए, यहाँ पे स्त्री अर्घ दे रही है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी पी रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनका मतलब यही हुआ। अब इस दूसरी पंक्तियाँ क्या है, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। यानी जो पहली पंक्ति में कवित्री ने जो जो सवाल उठाए हैं, ठीक है, कि क्या तुमने सोचा है तो इस घाट पे तुम कपड़े मवेशी धो रहे हो, कोई पानी पी रहा होगा, स्त्री जल चढ़ा रही होगी, अगर इस बारे में अगर नहीं सोचे हो तो क्षमा करना, तुम मानव कहलाने के लायक नहीं हो, ठीक। तो इसका देखिए हम ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों से कवित्री ने उन अविवेकशील मानवों से यह कहा है कि जिस मानव में अपने जीवन की रक्षा के लिए ख्याल नहीं है उसे मानव कैसे माना जा सकता है, ठीक है। कि उसी घाट पे वो कोई मनुष्य पानी पी रहा होगा, जल चढ़ाए होगा तो उसको गंदा करते हैं, ठीक। अतः वैसे मानव को इंसान होना संदेह माना है। तो समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, नदियों के रोने से क्या तात्पर्य है। तो इसका लिखेंगे, नदियों के रोने के तात्पर्य कवित्री ने नदियों को प्रदूषित करने को माना है। जहां मानो कपड़े मवेशियां कूड़ा कचरा से नदियों की धारा को संकुचित कर रहे हैं, उसको फैलने से रोक रहे हैं, तो उसे रोने को विवश कर दिया है, ठीक है। देखिए, रात के सन्नाटे अंधेरे में मुंह ढाँप कर इस कदर रोती नदियाँ, यानी इतनी प्रदूषण करने की वजह से नदियाँ रोती हैं। अब इसके बाद देखिए पाठ से आगे वाले सवाल क्या है। पहला, पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य द्वारा इतना दोहन किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक। तो अति दोहन से पृथ्वी की उम्र खत्म होती जा रही है, तो इसे बूढ़ा कहा गया है। तो हम लिखेंगे, पृथ्वी को बूढ़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य पृथ्वी का जीवन चक्र समाप्त होने की स्थिति में बढ़ रहा है। अर्थात पेड़ काटना, पहाड़ तोड़ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अति प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से पृथ्वी बूढ़ी होने के कगार पर है। क्लियर हुआ। दूसरा है पेड़ का कटकर गिरना, और दूसरी स्थिति देखिए पेड़ का टूट कर गिरना, क्या अंतर है। तो हम ऐसे लिखेंगे, जब पेड़ को कुल्हाड़ी से मानव द्वारा काटा जाता है तो पेड़ कटकर गिरना, और वहीं जब पेड़ अत्यधिक फल से, आंधी तूफान से स्वयं टूट जाए तो वो टूट कर गिरना कहा जाता है। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। तीसरा है, पृथ्वी को प्रदूषित होने से कैसे आप बचा सकते हैं। तो इसका हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, पृथ्वी को प्रदूषण होने से बचाने के निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला, अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करेंगे, वृक्ष की बचाव करेंगे, सभी जगह प्रदूषण को रोकेंगे, सभी तरह के नदियों को प्रदूषण नहीं करेंगे, वाहन कल कारखानों का यानी कम करना, ठीक है। समझ में आ गया।